पूछना है वो जो सोचा नहीं। सवालों में क्या, ख्यालों में क्या, अंधेरों में क्या, उजालों में क्या, तू देखे मुझे फिर भी मैं ओ जल रहूं। मैं बर्बाद कर दूंगा एक दिन तेरा सुकून। मेरे दुश्मन सारा, सारा ये देखो। सारा ये देखो तो। सारा ये देखो। वैसे ये मेरी तरफ से नहीं है, ये उसकी तरफ से है जो तुम्हारा खड़े हुए धूप में 2 घंटे से इंतजार कर रहे। जिद है कि सारा को मत जगाना, उसकी नींद खराब हो जाएगी। चाहे खुद धूप में खड़े खड़े पिघल ही ना जाए, लेकिन परवाह नहीं। ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी कि अमारा की शादी पहले हो जाए, क्योंकि अमारा बड़ी है सारा से। लेकिन क्या करें, वो मान ही नहीं रही है। उसकी तो एक ही रट है कि जब तक मेरा एमफिल नहीं हो जाता कोई शादी की बात ना करे। हाँ, तो इसीलिए हमने ये फैसला कर लिया कि हम सारा की शादी कर देते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें तो पता है ना। बिल्कुल, बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल। बस ऐसे ही है। अरे नहीं नहीं, अभी डेट थोड़ी फिक्स हुई है, लेकिन अगर तुम आने का वादा करो तो हम डेट आगे बढ़ा देंगे, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम तो 3 साल से यही बात कर रही हो, अब इतना इंतजार अमर और सारा थोड़ी करेंगे। अरे सारा, आगे मैं बात कराती हूँ। सारा बेटा, मरियम खाला का फोन है। अब खाला को ना तेरा सलाम के लिए। रुको, बहुत जल्दी में थी। खुदा हाफिज। कितना एटीट्यूड दिखा रही थी। मेरी बहन 7 समंदर पार से फोन कर रही है और इनके पास 2 मिनट नहीं है बात करने को। मामा, बाहर अहमद भाई आए हुए हैं। आपको पता है अहमद भाई के सामने सारा को कुछ नजर नहीं आता। बेटा, हर रिश्ते का एक मकाम होता है, अगर उसकी कदर ना की जाए ना तो रिश्ते नाराज हो जाते हैं। मामा, जिसको अहमद भाई जैसा प्यार करने वाला मिल जाए, उसे और किसी की जरूरत क्या। चलो वापस वापस। वापस। अरे बच्चों, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम देखना सब एटीट्यूड रह जाएगा। बता देना उसे। खुद ही बता दें।
हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगा यार। मैं एक्चुअली एक टास्क में लगा हुआ हूँ। मेरा भाई किसी लड़की को पसंद करता है और वो लड़की हमें नहीं पता कौन है। तो मैं बस आजकल सिर्फ खोज में लगा हुआ हूँ, जान सकूँ, मिल सकूँ। हे यार साइम, क्यों फराज भाई के पीछे पड़ गए हो तुम? जब उन्होंने बताना होगा वो बता देंगे और मिलवा भी देंगे भाई। जानना चाहता हूँ आखिर ये लड़की है कौन। हाँ, क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? अरे गिर जाओगे तुम। अभी गिर जाते तो क्या होता? कोई बात नहीं, पता नहीं है, नफरत और मोहब्बत में सब जायज है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मेरा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट? वो असल बर्थडे गिफ्ट है ना तुम्हारा, वो आज शाम को आ रहा है क्योंकि हमारी डेट फिक्स करने के लिए मम्मी आ गई शाम। वो मान गई। अरे मान तो उसी दिन गई थी जिस दिन हमारा रिश्ता हुआ था। बस अब ये तय करना है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने घर कैसे लेके जाऊं, क्योंकि ये सब बार बार नहीं हो सकता मुझसे। इतना प्यार करते हो? इतना प्यार करता हूँ तुमसे कि मुझे खुद समझ नहीं आती मेरे लिए जीने की एहसास ज्यादा जरूरी है। चलो। जाओ 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 चल रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ जा जा। एक सेकंड। हाँ जा। ओ सारा जी अस्सलाम वालेकुम जी पापा। आ रहे हैं आप शाम को? क्या ऐसा कैसे मुमकिन है? इम्तिहान में डाल रही हैं आप मुझे? जी जी मैं सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ मैं जी।
हीरू, जूस चाहिए? जूस और चाहिए तुम्हें? नहीं जी, कॉफी है। कचरा था इसमें, मैं गिर गया। गिर गए थे तो बाहर निकलो। सर एक बात तो माननी पड़ेगी, साइमा आपके साथ अटैच्ड बहुत है। है तो सही, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। सर आ जाओ, सामा में बहुत फटी मुझे लगा। हाँ भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो कल रात को सही से सो नहीं सका। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. हेलो। हाँ जी डैड। हाँ अमर बेटा, जरा सारा को फोन दो। डैड। मामू कहाँ हैं आप? आपने प्रॉमिस किया था। अरे बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बर्थडे के दिन कोई बदमज़गी हो। तुम समझ गई होगी। हाँ बेटा, आज तो दोहरी खुशी मिल रही है तुम्हें। तुम्हारी बर्थडे भी है और तुम्हारी शादी की तारीख भी तय हो रही है। हाँ बेटा, याद रखना, इस मामू की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जीती रहो बेटा। दुआओं के साथ साथ मुझे गिफ्ट भी चाहिए जो आपने लिया है मेरे लिए। अरे बेटा, इतना बड़ा गिफ्ट दे तो दिया मैंने तुम्हें अमर की शक्ल में, और तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट जो है वो हार्डली 30 मिनट्स में तुम्हें मिल जाएगा। सच कह रहे हैं आप? बस मैं इंतजार कर रही हूँ फिर। ओके मेरी बेटी, जीती रहो। अल्लाह पाक सलामत रखे। खुदा हाफिज। अगर आप लोगों की ये फजूल बातें खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम की बात कर लें। हम यहाँ तारीख तय करने के लिए आए हैं। कर लें तारीख तय? दीवा घर की बात है, खाना खाते हैं, करते हैं बात। हाँ आप आओ ना। बर्थडे गर्ल ने केक खाया वैसे? अच्छा सर, मैं सोच रहा था कि मैं हैदराबाद एक शो है तो आपका गिटार ले जाऊँ वहाँ। हाँ हाँ श्योर, मैं भी चलूंगा। बैठ बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। मोबाइल निकाल, घड़ी निकाल, शाबा फोटो निकाल, जल्दी कर। अबे तू क्या मुंह देख रहा है, जल्दी कर, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। घड़ी निकाल भाई, घड़ी जल्दी निकल, घड़ी निकाल, शाबा जल्दी कर, जल्दी कर शाबा। उठना नहीं, चल 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 चल। रोक 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 रोक। बताओ जल्दी 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 जल्दी। पर्स निकाल। गुर्बत जब इनकलाब नहीं पैदा करती ना तो जराइम पैदा करती है। क्या? अबे लेनिन ने कहा था, वो जो लड़का है ना, वो भाई है मेरा। तूने उसको चमाट मारा है ना, मोबाइल मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले जाके उससे माफी। अबे तेरी तो
अरे वेट, क्या है, अब वेट नहीं हो रहा। अरे पेशेंस इज अ वर्च्यू माय लव। फॉलो रही यहाँ पे। अरे ठहर जाओ बस 2 सेकंड और। हो गया। जिसने सब्र किया उसने जन्नत कमाई। देयर यू गो। चलो कोई। कितना खूबसूरत है ये। थैंक यू, आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा, लेकिन असल खूबसूरती इसके अंदर है। तुम्हें याद था? बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चीज तुम्हें दी है वो तुमने संभाल कर रखी है, तो तुम कोई बात कहो वो मैं भला भुला सकता हूँ। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? बियम्मा। बियम्मा आप? अस्सलाम वालेकुम बियम्मा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ हैं? वो आपको सब अंदर बुला रहे थे तो हम ढूंढ यहाँ पे अंदर। अच्छा, वो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, कितने चंद रोज बाकी रह गए हैं तुम्हारी शादी के? हैं सब्र नहीं कर सकते हैं? बजाय पर्दा करने के सारा तुम यहाँ राजो नियाज करने में क्या लगी हुई हो इसके साथ? हैं बेटा कुछ रोज बाकी हैं, गुड़िया तुम पर्दा नहीं करोगी ना तो दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने बियम्मा, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये मुझे हर रूप में कबूल है। सुनो, तुम्हारी मर्जी मैंने नहीं पूछी, मैंने फैसला सुनाया, और अगर तुम लोग नहीं मानोगे ना तो सख्ती करूंगी मैं। नहीं नहीं बियम्मा, आप जैसा कहेंगी वैसे ही होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, प्रॉमिस। बेटा 8-10 दिन बाकी रह गए हैं, कुछ एहतियात कर लो, तुम्हारे माँ बाप को तो अकल है नहीं। यही तो प्रॉब्लम है बियम्मा, हमारी कोई डेट ही फिक्स करके नहीं दे रहा। आप प्लीज हमारी डेट फिक्स करा दें। मैं करने चाह रही हूँ, लेकिन वो बेटा मैंने चश्मा नहीं मिल रहा। हाँ तो हम लेकर आते हैं ना। दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, सारा तुम जाओ ढूंढ कर आओ, तुम यहीं रुको मियाँ। जी आइए बियम्मा। अब चंद रोज बाकी हैं, अब ऐसा करो कि तुम जरा एहतियात करो। आय हाय कांटे, और जब तक निकाह नहीं होता ना तुम इसका चेहरा नहीं देखोगे, ये वादा करो मुझसे। मतलब जरा सा बिल्कुल भी नहीं। अरे अच्छा तो हाथ पैर देख सकते, चिन थोड़ी सी कोहनिया। मैंने कह दिया ना। देखो इधर। अच्छा तो अब दर्द हो रहा है, दिखाओ मुझे। मैं अंदाजा है कि तुमने आज क्या हरकत की। अंदाजा है मुझे, और बहुत अच्छे से अंदाजा, लेकिन उनको भी ख्याल रखना चाहिए। स्नैचर्स आए थे, उनको आपका मोबाइल चाहिए था, सामान चाहिए था, मोबाइल सामान लेते आपके हाथ नहीं लगाना चाहिए था, राइट? साइम रेजिस्ट करने पे ये आपको गोली मार देते हैं स्नैचर्स। हाँ मुझे पता है, लेकिन कोई आपसे बदतमीजी करता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं क्या करूं? ठीक है, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, हाथ उड़ाया था, लेकिन बर्दाश्त कर ले। कुछ चीजें होती है जिंदगी में जो हमें इग्नोर करनी चाहिए। मुझसे वादा करो आइंदा कभी इस तरह की हरकत नहीं करोगे। एक शर्त पे, अगर आप सारा भाभी से शादी करते हैं उसको घर पे ले आते। सारा, मैं यहाँ तुमसे जिंदगी मौत के बारे में बात कर रहा हूँ, और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी, ये सारा की पड़ी। मैं अभी तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। ये जो हुआ है हमारे साथ, अभी तक घबराया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ। तुम ये बातें कर। लेकिन आप उसकी बात बताओ, मैं भी बहुत डर गया था। आप कहाँ पे? I'm glad you made it safe. Honestly. पागल बस हो गया। I'm good honestly. अब मैं बताता हूँ ना, दिखा जरा मुझे। हैं? अम्मा को जरा सुबह उठने नहीं पता चलेगा। जब वो पूछेंगी ना तब तुझे पता लगेगा, और मैं बताऊंगा क्या हरकतें क्या कर रही। नहीं पता चलेगा। हद होती है यार।
दीवा, अगर अब हम बड़े हैं तो हमें भी अपना दिल बड़ा करना होगा ना। बहन हो मेरी, मुझे बहुत अजीज हो, तुम जानती हो इस बात को अच्छी तरह। अजीज होती तो आप भी तो जमाल की तरह छोड़ सकते थे उसे। कम से कम मेरा मान रखने को ही चंद दिन के लिए उसे घर भेज देते। इस सारे में साइका का क्या कसूर? मेरा क्या कसूर था? जमाल ने मुझे धोखा दिया और साइका जानती थी ये सब कुछ। वो तो छुप छुप के मिलती थी। एक दिन भी उसने मेरे दुख का एहसास किया? ठीक है दीवा, अगर अब तक साइका के बारे में तुम्हारी ये राय है तो आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेटी को बददिली से कबूल करो, बस ठीक है। बैठिए भी भाई साहब, बात पूरी तो नहीं हुई मेरी। सारा मेरे बेटे की पसंद है, उसकी खुशी है वो, और मैं उसे अपनी बहू बना कर रहूंगी। तो ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे क्यों नजर नहीं आ रही? जब सारा अमर की खुशी है तो उसकी माँ को तो बहुत खुश होना चाहिए ना। मुस्कुरा दो, स्माइल। और नाज़रीन, एक बहुत ही टेस्टी ऑमलेट आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे आप खाने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं और भाई की तारीफ करना। भाई फैन तो मैं तुम्हारा शुरू से, लेकिन हाँ ये जरूर कहना पड़ेगा कि एक अच्छे शेफ होने के साथ साथ ना तो दुनिया के सबसे अच्छे भाई भी हो। अच्छा, वेल, ये तारीफ मेरे लिए है या इस शानदार ऑमलेट के लिए? नहीं भाई साइम, 2 दिन की जिंदगी है, प्यार से गुजारो। 2 दिन की नहीं, सालों की जिंदगी, और इंशाअल्लाह दोनों साथ एंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन ये जो लम्हे हम साथ गुजार रहे हैं ना, ये लम्हे फिर आने नहीं वाले। क्यों है? 100 सालों पे भारी हैं। और इन खूबसूरत लम्हों में खूबसूरत मेरे बेटे जी रहे। और ये हैं मैडम फरहीन, जिन्होंने 20 साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद बजाय ये कि अपना बुढ़ापा एंजॉय करें, ये क्या करती हैं कि रोजाना सुबह उठ के स्टर्लिंग स्टूडेंट की तरह एंजॉय करती हैं। क्यों? कहाँ जा रही हैं आप? बूढ़ा किसको कहे? आपको बूढ़ी दिखती हूँ थोड़ी सी फिटनेस पर्पस के लिए। हाँ भाई, जिस माँ के 2 नौजवान खूबसूरत फर्माबरदार बेटे हों, बूढ़ी कैसे हो सकती है? देख भी सकती है। ओह ये, सॉरी मैम, थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, कुछ लड़ पड़ा कुछ लड़कों से। ठीक कह रहे हैं। मेरी वजह से लड़ाई है कल। साहिब, जिस भाई से इतनी मोहब्बत करते हो ना, उस भाई की खातिर लोगों को माफ करना भी सीखो। हाँ, इसकी मोहब्बत जो है ना, वो जुनूनी मोहब्बत है, पागल है ये बिल्कुल। कंट्रोल किया करो साइम। जुनून चाहे मोहब्बत का हो या नफरत का, दोनों में नुकसान देता है। माँ, अगर मेरी फैमिली को कोई कुछ कहेगा ना तो मैं एज डिफेंस कुछ तो कहूँगा। साइम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और वो बात समझ में आती है, लेकिन दुनिया वालों के लिए ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम्हारा भाई। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, उनसे निपटना पड़ता है। किस किस से लड़ोगे तुम? वेल माँ, मैं हर उस शख्स से लड़ूंगा जो मेरी फैमिली को कोई कुछ कहे। सुन रही आप? ये इसकी जुनूनी मोहब्बत है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
जी फराज साहब सुन रही हूँ। ये तो तब पता चलेगा मिस्टर साइम जब फराज की दुल्हन आ जाएगी और तुम्हारी मोहब्बत छिन जाएगी। आज गारंटी से एक बात कह सकता हूँ कि मेरी मोहब्बत भाभी की मोहब्बत पे हावी होगी। बस अब आप जल्दी दुल्हन लाने की तैयारी करें। मैं तो आज ही ले आऊं, तुम्हारा भाई राजी तो हो। आपस की बात बोली, जल्दी से शादी के लिए राजी हो जाए। ये ना हो आपके चक्कर में हमारा दिवालिया निकल जाए और हमारा गुलिस्तान खत्म। मेरा वाल के डैडी फोन का वेट कर रहे हैं, रोजाना पूछती है मुझसे और एनीथिंग। आगे बढ़े। क्या अनपल बक रहे हो साइम? विशाल सिर्फ तुम्हारी दुल्हन बनी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। साहब वाली कॉफी बना के देना मुझे, जब तक मैं काम करता हूँ। खबरदार, छोड़, मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा मोहल्ले वाले को बुलाता हूँ? मैं भी तो अपने काम खुद ही करता हूँ। मुझे ज्यादा बातों में नहीं लगा, जल्दी जल्दी काम करके ना जरूरी काम से मुझे खुद ही जाना है। हाँ, इस उम्र में खुद ही जाना पड़ता है, कोई लेने थोड़ी आता है सिवाय मौत के फरिश्ते के। बना के देना। अब तो सांप की कॉफी में से ना तुझे एक चुटकी भी नहीं लेने दूंगी। जा अपनी कॉफी खरीद के ला खुद और खुद बना के पी ले। चल उठ यहाँ से, निकल। तुम तो गुस्सा कर गई आंटी। हाँ, मैं आंटी और ये बड़ा नन्ना काका। अच्छा ठीक है, वो साइम भी शायद आ जाए ना। ठीक है ना, चलो फिर मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकल। ओके। साइम, ये ब्रश इन जूतों के लिए नहीं होता वैसे। अच्छा, नहीं काम तो हो गया। हो गया। तो तुमने मुझसे पूछे बगैर अपने डैड को इनवाइट कर लिया? हाँ। पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मेरा डैड है वो। अपनी शादी पे कैसे भूल सकता हूँ उन्हें? अच्छा, इसी डैड ने अपनी दूसरी शादी के वक्त तुम्हें तो नहीं याद रखा था? मेरे ख्याल से तो याद रखा उन्होंने। अपनी जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी तरह निभाई। ये सब उन्होंने अपनी बहन का घर बचाने के लिए किया, और उसी बहन की बेटी को तुम मेरी बहू बनाकर ला रहे हो इस घर में। नहीं तो मैं तो आपकी भतीजी को ला रहा हूं। मत भूलो अहमद, उसी भतीजी की माँ ने मेरा घर उजाड़ दिया था, बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। For God's sakes, मॉम, कब तक आप अपनी और डैड की लड़ाई का सारा इल्जाम मुमानी जान पर डालती रहेंगी? I mean, I know you don't like to admit, लेकिन गलती आपकी भी थी, इसीलिए नानी जान ने भी मुमानी का साथ दिया। सारा की तरह सबको बेवकूफ बना लिया था उन्होंने। मेरी सगी माँ ने, सगे भाई ने कहाँ मेरा साथ दिया? किसी को मेरा दुख नहीं नजर आया। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त इन सारी बातों को याद करने का क्या फायदा?
तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये जो वर्कशॉप है ये इज़ बेसिकली अबाउट कि आपका क्या स्केल होना चाहिए, किस स्केल में आपको गाना चाहिए, किस कि वो उस गाने को जस्टिफाई कर सके, उस गाने की फील को, उस जॉनरा को जस्टिफाई कर सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ सिंगर कि आपको ये चीज़ पता हो अपने बारे में कि आपको क्या लग रहा है कि इसके अंदर की बेहतरीन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके एक एग्जांपल लेते हैं अभी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम अ हायर स्केल एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है जी, हियर वी गो। न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। ये वो टीचर अरे अरे अरे, जिसने हमारी कंप्लेन की है, जिस मुंह से इसने कंप्लेन किया मैं वो ही तोड़ दूंगा। अभी ओए, ये पकड़नी। भाई जो मुंह देख के मैं रोजाना जीता हूं, कि वो मुंह साइन भाई, साइन एक सेकेंड, तोड़ देगा। हाँ तो तू आ जा, आजा आजा। जी कॉफी। नुसरत कहाँ है? वो नहीं थी, मैंने खुद बनाई आपके लिए। ठीक है। हम आपको आपकी सबसे अच्छी बात बताऊं, डैड की वजह से जो कुछ आपके साथ हुआ, जो कुछ आपने सहा और जिस भी तकलीफ से आप गुजरी, उसका मुझे आपने एहसास तक नहीं होने दिया। हालांकि दूसरी माएं तो शऊरी या लाशऊरी तौर पर औरों का बदला अपने बच्चों से ही ले रहती है, और आपने ऐसा नहीं होने दिया। And there's no way I can make it up to you for that. लेकिन मॉम, एक कमी फिर भी हमेशा रह गई। मैंने एक लम्हे के लिए भी
आप सबको एक फैमिली के तौर पे नहीं देखा। You know, happy family. Sleepless. और कुछ नहीं तो शादी के एल्बम के लिए सही, और शादी पे डैड को आने थे। For my sake. साइम जब यूनिवर्सिटी में लड़ रहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तो जानती हो कि मेरे मामले में वो मेरी बात भी नहीं सुनता। खुश नसीब हो कि तुम्हारा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वैसे तो और लोग भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि कौन तुम्हारी एक नजर का मुंतजिर है। मैम सॉरी। ये जमानत के पेपर्स हैं, साइन कर दो। तुम उसे घर ले जा सकते हो और उसे कहो कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। श्योर। कभी वक्त मिले तो घर चक्कर लगाओ, अम्मी तुम्हारा बहुत पूछती। हाँ आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारी लाइब्रेरी में जितनी नई किताबें आई हैं वो सबसे पहले कौन पढ़ेगा? जी। क्या है? इस वक्त फोन करने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगने की बात नहीं है, जरा मोहतात रहने की बात है। बी अम्मा भी गई नहीं है, हमारी घर पर ही है, और उन्हें शक हो गया ना तो हम दोनों गए। मुझे अब किसी की परवाह नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे परवाह है उनकी, और कुछ चीजें ना जरा सरप्राइज रहने दो। पहले ही कम जबर करता हूँ खुद पर, जो तुम मजीद पाबंदियां लगा रही। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमसे दूरी मुझे कितनी खलती है। बात सुनो, मैं मेरे दुश्मन